बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। कौमी असम्बली के 8 हलकों के नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ 6 और PP 2 नशिस्तों पर कामयाब। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। कौमी असम्बली की 8 में से 7 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का दीगर उम्मीदवारों से मुकाबला रहा। कौमी असम्बली के 7 हलकों के नताइज अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तें जीत लीं, जबकि पीपल्स पार्टी मुल्तान और मलेर से कामयाब हुई। इमरान खान ने पेशावर की नशिस्त जीत ली और ANP उम्मीदवार गुलाम अहमद बलोर को शिकस्त दी। NA31 पेशावर के तमाम 265 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इमरान खान 57,824 वोट लेकर कामयाब करार पाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर के बाद मर्दान का मैदान भी मार लिया। NA22 मर्दान 3 के तमाम 330 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान 76,681 वोट लेकर कामयाब हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद कासिम 68,181 वोट हासिल कर सके और उन्हें 8,500 वोटों से शिकस्त हुई। PTI चेयरमैन इमरान खान ने अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान को भी शिकस्त दी। इमरान खान ने इमल वली खान को 10,233 वोटों से हराया। NA24 चार सतह के तमाम 384 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इमरान खान 78,599 वोट लेकर कामयाब हुए और अवामी नेशनल पार्टी के इमल वली खान 68,356 वोट हासिल कर सके। कराची और मुल्तान से अलविदा। PTI अपने उम्मीदवारों की फतह पर बिलावल का ट्विटर पर एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कराची और मुल्तान से अलविदा PTI। बिलावल का कहना था कि इमरान खान को शिकस्त देने पर भाई मूसा गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच को मुबारकबाद। 2018 में चोरी की गई नशिस्तों पर इमरान खान को शिकस्त देने पर मुबारकबाद। ख्याल रहे कि NA237 मलेर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच ने PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 10,000 वोटों से शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। अब्दुल हकीम बलोच 32,567 वोट लेकर कामयाब हुए। इमरान खान 22,493 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस नशिस्त पर पहले PTI के कैप्टन रिटायर्ड जमील खान कामयाब हुए थे। कौम ने एक बार फिर इमरान खान को अपनी उम्मीदों का महवर साबित किया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान करे। हुकूमत से इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी पाकिस्तान के अवाम ने फैसला सुनाया। इस फैसले की तौहीन नाकाबिले कबूल होगी। कौम का लीडर सिर्फ इमरान खान है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सेनेटर शबरी फराज ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लॉन्ग मार्च एक जोरदार किस्म का मार्च होगा जिसे मुनज़्ज़म तरीके से प्लान किया है। कौमी असम्बली के 8 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया और अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI चेयरमैन इमरान खान 5 नशिस्तें जीत चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने मलेर और मुल्तान में कामयाबी हासिल की। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों में से 2 PTI ले उड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली की 1 नशिस्त जीत ली। PP 209 खानेवाल की नशिस्त PTI ने जीती और तमाम 176 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फैसल खान न्याजी 71,156 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के चौधरी ज़ियाउर रहमान ने 57,603 वोट हासिल कर सके। बहावलनगर की सीट भी तहरीक इंसाफ ने हासिल की और PP 241 बहावलनगर 5 के तमाम 168 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान 59,957 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह सतार 48,147 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन पर रहे। शेखपुरा की नशिस्त नून लीग के हिस्से में आई और नून लीग के चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगो जीत गए। PP 139 शेखपुरा 5 के तमाम 153 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार अहमद 40,829 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। उनके मत मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अबू बकर 37,712 वोट हासिल कर सके।
یہ کوئی 9-0 نہیں، شیخ رشید نے لال حویلی خالی کرنے کا حکم چیلنج کر دیا۔ شیخ رشید کی جانب سے دار درخواست میں کہا گیا کہ لال حویلی سابق وفاقی وزیر کی ملکیت ہے، اس کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی گئی۔ مقدمے کی تاریخ 24 اکتوبر مقرر ہے، اس کے باوجود غیر قانونی نوٹس بھیجا گیا۔ درخواست دائر کرنے کے لیے شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج خورشید عالم نے شیخ رشید کی درخواست پر ڈائریکٹر متروکہ وقف املاک کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے حکام کو کل مکمل ریکارڈ کے ساتھ طلب کرتے ہوئے کوئی بھی غیر قانونی اقدام نہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب ایک بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ 16 وزارتوں کی تحقیق اور تفتیش میں تمام اداروں کو میرے خلاف کچھ نہیں ملا، اب 3 مرلے کی لال حویلی نکال دی ہے۔ لال حویلی کوئی 9-0 نہیں، انہوں نے کہا کہ نااہل حکمران اپنے لیے رسوائی اور ہمیں پذیرائی دے رہے ہیں۔ لال حویلی طریق ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ضمنی الیکشن سے متعلق شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان کا 8 میں سے 6 نشستیں جیتنا عالمی ریکارڈ ہے۔ اور ادھر ننکانہ صاحب میں 36 اکتوبر کو 500 بھارتی سکھیاتری پاکستان آئیں گے۔ نوید حسینی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی سکھیاتری ساکا پنجا صاحب کی تقریب میں شرکت کے لیے 500 کے قریب سکھیاتری 26 اکتوبر کو بھارت سے واگا بارڈر کے راستے پاکستان آئیں گے۔ پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر بھارتی شہریوں کو تقریب میں شرکت کی اجازت دی۔ ساکا پنجا صاحب کی مرکزی تقریب 30 اکتوبر کو حسن ابدال میں منعقد ہوگی، جس میں دیگر ممالک کے یاتری بھی شریک ہوں گے۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ حبیب الرحمان گیلائی کا کہنا ہے کہ بھارت سمیت دنیا بھر سے آنے والے مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کی جائے گی اور سیکیورٹی رہائش سمیت دیگر انتظامات فل پروف بنائے جائیں گے۔ بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری شرائن رانا شاہد کا کہنا تھا کہ چیئرمین بورڈ کی ہدایت پر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے K92 نیوز اور ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے www.k92news.com۔